किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ दाकड़। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम मक्का की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। बरसात कम या ज़्यादा हो फिर भी इन वैरायटियों का उत्पादन अच्छा निकलता है। इन वैरायटियों की पूरी जानकारी मैं किसानों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। इन वैरायटियों का क्या नाम है और इन वैरायटियों की क्या क्या विशेषताएँ हैं। पूरी जानकारी के लिए किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती हो तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम मक्का की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से पहली वैरायटी आती है सिजेंटा कंपनी की NK 30 प्लस मक्का। यह मक्का की सबसे अच्छी और पॉपुलर वैरायटी मानी जाती है। पिछले साल मैंने खुद ने भी इस वैरायटी को लगाया था। काफ़ी अच्छा उत्पादन और ये वैरायटी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। इस वैरायटी की कुछ विशेषताएं हैं। इस वैरायटी की बुवाई आप जून से जुलाई महीने में कर सकते हैं। भारी मध्यम ज़मीन के लिए वैरायटी काफ़ी सूटेबल वैरायटी है। अगर आप इस वैरायटी को लगा रहे हैं तो प्रति एकड़ 8 केजी बीज की ज़रूरत होती है। ये वैरायटी 120 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी का भुट्टा लंबा होता है, भुट्टों में दाने बड़े होते हैं। इस वैरायटी में इल्लियों का अटैक यानी कि फॉल आर्मी वर्म का अटैक कम होता है। बारिश ज़्यादा होने पर भी इस वैरायटी में नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। इस वैरायटी की जड़ें मजबूत होती है, जिस कारण तेज हवा में पौधा सीधा खड़ा रहता है। बुवाई के समय इस वैरायटी का अंकुरण भी अच्छे से हो जाता है। प्रति एकड़ इस वैरायटी से 45 कुंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। इस वैरायटी के 4 केजी पैक की कीमत 1050 रुपये के आसपास होती है। मक्का की दूसरी वैरायटी आती है एडवांटा कंपनी की PAC 751। यह वैरायटी भी मक्का की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के दाने वजनदार होते हैं। इस वैरायटी में कीट एवं इल्लियों का अटैक कम होता है। पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है, जिस कारण तेज हवा में हमारी फसल सीधी खड़ी रहती है। इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो भी 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ तक आसानी से निकल जाता है। अगर आप अच्छी तरीके से खेती करते हैं तो और भी ज़्यादा उत्पादन आप इस वैरायटी से ले सकते हैं। यह वैरायटी 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पिछले साल इस वैरायटी के अंकुरण में थोड़ी समस्या आई थी, लेकिन यह वैरायटी भारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा बरसात होती है तो भी यह वैरायटी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तीसरी वैरायटी आती है पायोनियर की 3302। यह मक्का की एक काफ़ी अच्छी वैरायटी है जो 125 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की बुवाई आप जून से जुलाई महीने में कर सकते हैं। इस वैरायटी का पौधा ज़मीन पर नहीं गिरता है, क्योंकि इस वैरायटी के पौधे की जड़ें मजबूत होती है। भुट्टों में सेलिंग प्रतिशत ज़्यादा होता है। दाना मोटा, वजनदार और आकर्षक होता है। इस वैरायटी से प्रति एकड़ 35 कुंटल या उससे भी ज़्यादा उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। अगर आप इस वैरायटी की बुवाई कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 8 केजी बीज की ज़रूरत होती है। पायोनियर 3302 मक्का का भुट्टा लंबा और दाने बड़े होते हैं, जिस कारण पैदावार अच्छी निकलती है। फसल कम समय और कम बरसात या अधिक बरसात में भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसके बाद चौथी वैरायटी आती है धान्या की DMH 8255। 8255 धान्या की काफ़ी अच्छी वैरायटी है जो 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। 15 जून से 15 जुलाई तक आप इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हैं। अगर आप इस वैरायटी की बुवाई कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 8 केजी बीज की ज़रूरत होती है। लाइन से लाइन की दूरी 16 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 14 इंच के आसपास आपको रखना चाहिए। इस वैरायटी की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे और भी खास बनाती है। इस वैरायटी का तना मजबूत होता है, जिस कारण फसल आसानी से नीचे नहीं गिरती है। पौधे का विकास अच्छे से होता है, यानी कि शुरुआत से ही हमारी फसल एकदम हरी भरी नज़र आती है, अच्छे से ग्रोथ करती है। इस वैरायटी में अभी भुट्टे लंबे और दाने बड़े होते हैं, जिस कारण इस वैरायटी से भी 35 कुंटल या उससे ज़्यादा उत्पादन प्रति एकड़ किसान भाई ले सकते हैं। यह भी मक्का की एक हाइब्रिड अच्छी वैरायटी है। उसके बाद पांचवी वैरायटी आती है डिकाल्ब 9081। यह वैरायटी 120 दिन में तैयार हो जाती है। जून से जुलाई महीने में किसान भाई इस वैरायटी को लगा सकते हैं। अगर आप इसकी बुवाई कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 7 केजी के आसपास बीज की जरूरत पड़ेगी। लाइन से लाइन की दूरी 16 इंच के आसपास आपको रखना चाहिए। इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 10 फीट के आसपास होती है और इस वैरायटी में इल्लियों का अटैक सबसे कम देखने को मिलता है, जो कि मक्का की फसल में एक समस्या देखने को मिल रही है।
इस वैरायटी के भुट्टों में एक समान दाने आते हैं। भुट्टा भी लंबा मोटा होता है, जिस कारण इस वैरायटी से भी 32 से 35 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन लिया जा सकता है। यह भी मक्का की अच्छी वैरायटी है, तो किसान भाई इस वैरायटी का चयन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगली वैरायटी आती है हाईटेज 5106। यह वैरायटी 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की बुवाई भी आप जून से जुलाई महीने में कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 16 इंच के आसपास आपको रखना चाहिए। इस वैरायटी की विशेषता ये है कि यह वैरायटी मौसम के प्रति सहनशील वैरायटी है, यानी कि आपके क्षेत्र में बरसात अगेती पचेती या लंबे समय तक होती है, या ज़्यादा बरसात होती है या कम बरसात होती है, सभी मौसम में ये सूटेबल वैरायटी मानी जाती है। हाईटेज 5106 मक्का की अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी का पौधा ज़मीन पे आसानी से नहीं गिरता है। प्रति एकड़ इस वैरायटी से 25 से 30 कुंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। अगर आप अच्छे से खेती करते हैं तो और भी ज़्यादा पैदावार आप इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगली वैरायटी आती है पायोनियर की P3401। यह वैरायटी मध्यम काली दोमट मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। इस वैरायटी की बुवाई भी जून से जुलाई महीने में आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में 8 kg बीज की ज़रूरत होती है। यह वैरायटी भी 120 दिन में तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के दाने नारंगी रंग के होते हैं। पौधा मजबूत होता है, जिस कारण पौधा नीचे नहीं गिरता है। इस वैरायटी से प्रति एकड़ 40 कुंटल तक आप उत्पादन ले सकते हैं। इस वैरायटी में इल्लो का अटैक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उत्पादन भी अच्छा है। किसान भाई इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके बाद अगली वैरायटी आती है सिजेंटा की NK30। यह वैरायटी कम पानी में अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, जिसे लगभग सभी प्रकार की जमीन, हल्की, रेतीली, भारी, सभी प्रकार की मिट्टी में इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। इस वैरायटी के पौधे का रंग गहरा हरा होता है। कम जमीन यानी कि हल्की जमीन और कम बरसात वाले क्षेत्रों में किसान भाई इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इस वैरायटी से भी 25 कुंटल या उससे ज़्यादा प्रति एकड़ किसान भाई उत्पादन आसानी से निकाल सकते हैं। ये सस्ती भी पड़ती है, तो किसान भाई इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वैरायटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनका चयन भी आप कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की NK7328 मक्का की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। पायोनियर की 3501, डिकाल्प की 9208 और बायोस्वीट कंपनी की भी मक्का की वैरायटी आती है। इन वैरायटियों को आप चयन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने मक्का की टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बात करी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप मक्का की कौन सी वैरायटी लगाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।